नमस्कार। एआई अब सिर्फ साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये हर स्टूडेंट के लिए एक जबरदस्त रेवोल्यूशनरी पार्टनर बन सकता है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एआई पढ़ाई करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आज हम इन 6 हिस्सों पर गौर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कॉग्निटिव ओवरलोड की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस क्या है, जानकारी ढूंढने के पुराने और नए तरीकों में फर्क देखेंगे, एक एआई ट्यूटर को कैसे मास्टर करें ये सीखेंगे, इसकी सही और गलत इस्तेमाल की सीमाओं को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप किताबों और नोट्स के ढेर के नीचे बस दब गए हैं? सोचिए, जब एक ही टाइम पर एक मोटी किताब भी पढ़नी है, जरूरी तारीखें भी याद रखनी है और एक मुश्किल कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो सीखना कितना धीमा और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी चर्चा का पहला हिस्सा, कॉग्निटिव ओवरलोड की समस्या। तो ये कॉग्निटिव लोड है क्या? इसका मतलब है आपकी वर्किंग मेमोरी पर पड़ने वाला टोटल मेंटल प्रेशर। इसको ऐसे समझिए कि आपका दिमाग एक बाजीगर है जो एक साथ कई गेंदें हवा में उछाल रहा है। एक गेंद है हिस्ट्री का चैप्टर, दूसरी है फिजिक्स की इक्वेशन और तीसरी है एग्जाम की तारीखें। पढ़ाई के जो पुराने तरीके हैं वो अक्सर इतनी सारी गेंदें एक साथ हवा में फेंक देते हैं कि किसी एक पर भी फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो एआई यहाँ एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो कुछ गेंदों को आपके लिए पकड़ लेता है ताकि आप बाकी पर ठीक से ध्यान लगा सकें। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है हमारे दूसरे सेक्शन में, इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड यानी संवर्धित बुद्धिमत्ता। ये कॉन्सेप्ट इंसान और एआई के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है एआई का इस्तेमाल इंसानी दिमाग को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और तेज और बेहतर बनाने के लिए करना। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है जहां रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। ये एक हकीकत है, एक बहुत पावरफुल टूल जिसे आज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ना एक चश्मे की तरह सोचिए। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो चश्मा उसके लिए देखता नहीं है ना? वो तो बस देखने की उसकी अपनी कुदरती ताकत को बढ़ाता है, उसे और साफ करता है। एआई भी दिमाग के लिए बिल्कुल यही काम करता है। ये आपके लिए सोचता नहीं है, बल्कि आपको बेहतर तरीके से सोचने में मदद करता है। यहाँ मकसद ऑटोमेशन नहीं, बल्कि एनहेंसमेंट है। महाभारत में अर्जुन अपने वक्त के सबसे बड़े धनुर्धर थे, लेकिन जब उन्हें दिव्य अस्त्र मिले तो उनकी ताकत एक सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच गई। अब देखिए, अस्त्र खुद से निशाना नहीं लगाते थे, वो तो अर्जुन के हुनर पर काम करते थे। बिल्कुल इसी रिश्ते में स्टूडेंट अर्जुन है, जिसके पास जिज्ञासा है, सवाल पूछने की काबिलियत है, और एआई है वो अस्त्र जिसके पास जबरदस्त रफ्तार और जानकारी को ऑर्गेनाइज करने की कमाल की ताकत है। इस पार्टनरशिप को समझने के लिए ये स्लाइड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को दिखाती है, जो एक बहुत मशहूर एजुकेशनल थ्योरी है। ये सोचने के अलग अलग लेवल्स बताती है। अब देखिए, एआई निचले लेवल के कामों में माहिर है, जैसे फैक्ट्स याद रखना और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, जबकि इंसान की असली ताकत है हायर ऑर्डर थिंकिंग में, मतलब जानकारी को अप्लाई करना, उसका एनालिसिस करना और कुछ नया बनाना। तो जब हम निचले लेवल के काम एआई को दे देते हैं, तो हमारे दिमाग के पास ज्यादा मेंटल एनर्जी और वक्त बचता है गहरी सोच के लिए। चलिए, अब अपने तीसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका कैसे बदला है, सर्च से सिंथेसिस तक। पुराना तरीका, जिसे हम गूगल विकिपीडिया वाला सिरदर्द भी कह सकते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। आप एक टॉपिक सर्च करते थे, फिर लाखों रिजल्ट्स में से काम की चीज़ ढूंढते थे, फिर ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि कौन सा सोर्स भरोसेमंद है, और फिर जाकर अलग अलग जगहों से नोट्स को खुद जोड़ते थे। ये तरीका बहुत ही थकाऊ था और अक्सर इससे समझ भी बस ऊपर ऊपर की ही बनती। लेकिन जो नए एआई टूल्स हैं, वो इस पूरी प्रोसेस को बदल देते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं जिसे कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, या शॉर्ट में आरएजी। ये एक बहुत सीधी लेकिन कमाल की प्रोसेस है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आप अपने कोर्स की खास सामग्री, जैसे आपके नोट्स या पीडीएफ्स, अपलोड करते हैं। फिर जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो एआई पहले सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से सबसे काम के हिस्से ढूंढकर निकालता है, और आखिर में एआई सिर्फ उसी निकाली हुई जानकारी के आधार पर एक सटीक जवाब तैयार करता है। ये एआई को हलुसिनेट करने, मतलब मनगढ़ंत बातें बनाने से रोकता है, और ये पक्का करता है कि आपको जो भी जानकारी मिल रही है वो सीधे आपके सिलेबस से ही है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, एआई ट्यूटर में महारत हासिल करना।
देखिए, एआई से मिलने वाले जवाबों की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप सवाल कैसे पूछते हैं, यानी आपके प्रॉम्प्ट्स कैसे हैं। एक अच्छा प्रॉम्प्ट तैयार करना अपने आप में एक मेटाकॉग्निटिव एक्सरसाइज है, मतलब अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। ये आपको मजबूर करता है कि आप पहले खुद से पूछें, अच्छा, मुझे असल में क्या समझ नहीं आ रहा। जैसे ये प्रॉम्प्ट देखिए, गुप्त काल में धर्म का क्या मतलब था, मुझे ऐसे समझाओ जैसे मैं 10 साल का हूं। ये सवाल कहाँ से आया? ये इस सोच से आया कि हाँ, मैंने ये शब्द सुना तो है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसका असली मतलब नहीं पता। या फिर ये एक और एडवांस्ड प्रॉम्प्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इस पर मुझसे सवाल पूछो ताकि मैं इसके बारे में और गहराई से सोच सकूं। ये कमाल की टेक्निक है। ये एआई को एक जवाब देने वाली मशीन से एक ऐसे ट्यूटर में बदल देती है जो आपको सही दिशा दिखाकर खुद के निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करता है। इतना ही नहीं, आप एआई को एक्टिव रिकॉल के लिए स्टडी मटेरियल बनाने को भी कह सकते हैं, जो कि पढ़ाई की एक साइंटिफिकली प्रूवन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी है। आप उसे स्टडी गाइड, फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस क्विज, माइंड मैप्स और कंपैरिजन टेबल्स बनाने के लिए कह सकते हैं। ये सब आपको असल एग्जाम जैसी सिचुएशन में जानकारी को याद करने की प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर के साथ आलसी बनना बहुत आसान है। और बस यही बात हमें हमारे सबसे जरूरी सेक्शन पर लाती है, पायलट बने, पैसेंजर नहीं। आज के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये एक टूल है या फिर ये चीटिंग है? सच तो ये है कि एआई को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको कम नहीं बल्कि और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो सही और गलत के बीच की लाइन को समझना बहुत जरूरी है। एआई का अच्छा इस्तेमाल एक टूल की तरह होता है, जैसे आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म करना, मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाना या स्टडी मटेरियल तैयार करना। गलत इस्तेमाल धोखा है। एआई के आउटपुट को सीधे कॉपी पेस्ट करना, एआई से लिखवाकर उसे अपने नाम से जमा करना और सीखने की पूरी प्रोसेस को ही बाईपास कर देना। ये प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी है, जो एक बहुत गंभीर एकेडमिक अपराध है। आपको एआई के हर आउटपुट के लिए एक एडिटर इन चीफ की तरह काम करना होगा। इसके लिए एक बहुत काम का फ्रेमवर्क है, जिसे क्रैप टेस्ट कहते हैं। हर बार खुद से ये सवाल पूछें, करेंसी, क्या ये जानकारी मेरे दिए हुए लेटेस्ट सोर्स पर आधारित है? रेलेवेंस, क्या जवाब सीधा मेरे सवाल का है या इधर-उधर की बातें हैं? अथॉरिटी, क्या जवाब सिर्फ मेरे दिए गए सोर्स से ही लिया गया है? एक्यूरेसी, क्या मैंने इसके जरूरी फैक्ट्स और आंकड़ों को डबल चेक कर लिया है? और आखिर में पर्पस, एआई ने मेरे सवाल के इरादे को सही समझा है या नहीं? और बस यही सारी बातें हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती हैं, भविष्य सहयोगी है, यानी फ्यूचर इज कोलैबोरेटिव। स्टूडेंट्स की ये पहली पीढ़ी है जिसके पास इतने कमाल के एआई लर्निंग पार्टनर्स मौजूद हैं। इन पर महारत हासिल करके असल में एक ऐसी स्किल सीखी जा रही है जो आगे जाकर हर करियर में बहुत काम आएगी। आने वाला वक्त कोलैबोरेशन का है। एआई के साथ मिलकर काम करना सीखकर, मतलब एक ऐसे पायलट बनकर जो एक पावरफुल को पायलट को गाइड करता है, आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि आप भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है?